सही आ रही है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचडी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि बायोलॉजी की सीरीज के बाद अब हम जो है मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बोर्ड काफी नजदीक है, तो इसमें फुल सिलेबस तो कवर कराना एकदम पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपके एमसीक्यूज को टारगेट करके यानी शॉर्ट क्वेश्चन को टारगेट करके हम ये सिलेबस पूरा करा देंगे आपका। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिशन एमसीक्यूज 2026 फॉर क्लास 10। ठीक है, ये जरूरी भी है क्योंकि भाई ये 30 से 32 नंबर का कवर करवाएगा आपके, क्योंकि 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 10 से 12 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल क्लास और उम्मीद करता हूं इस क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है जो सिलेबस से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें फैक्टर करने आने चाहिए जो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। उसके बाद आपको यहां पर एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती है। इसके बाद इसमें आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे होते हैं आपके शून्य, जीरोज, जिनको हम बोलते हैं जीरोज। फिर होते हैं आपके शून्यतर, शून्यतर संख्याएं। शून्यतर संख्याएं हमारी क्या होती हैं? शून्यतर संख्याएं होती हैं हमारी नॉन जीरोज, नॉन जीरोज। ठीक है, यानी 1 के अलावा, किसके अलावा? 0 के अलावा जो भी नंबर होते हैं हमारे, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 0 के अलावा जो भी नंबर हमारे होते हैं वो नॉन जीरोज कहलाते हैं। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए परिमेय। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं आपके। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय क्या होते हैं? नॉन रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, etc। ठीक है, तो ये कुछ कीज पॉइंट है जो सिलेबस में हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये क्लियर आते हैं तो इसके क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा आने चाहिए हमसे इसमें फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन से बात आपको समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया है, इसको देखेंगे हम। हाँ, इससे पहले आपको एक पॉइंट और समझना है, वो पीछे मिस हो गया, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं आपका। देखिए, एक रिलेशन होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल में होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे, इससे आपके सवाल बनते हैं। अगर पहली और दूसरी संख्या दे रखी है और एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे। और ये दोनों चीजें दे रखी है, अगर कोई नंबर निकालना है, जैसे फर्स्ट नंबर निकालना तो सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पर यही फिल होगा। चलिए मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बैठ जाएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन वो वाला चुनना है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिखाई दे। इसमें आपको एलसीएम दिखाई नहीं दे रहा, इससे आपका कोई मतलब नहीं, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। इसके बाद आप बी वाले में देखेंगे, इसमें भी सिर्फ एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दिखाई दे रहा है आपको, बट यहाँ पर इधर की साइड में एक ही नंबर है बी, बी सेकंड नंबर है यहाँ पर और ये फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा आपका। सही जो ऑप्शन बैठेगा आपका वो डी वाला बैठेगा। देखो यहाँ पर a इंटू बी यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी स्लाइड में है आपका, दो नंबर है हमारे पास 65 और 117 यानी 65 और 117, और इसका जो एचसीएफ दे रखा हमें एक वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा, यानी यहाँ पर एक नंबर कुछ मिस है, वहां पर m लगा दिया, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए आपका, तो पहले आपका उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी महत्तम समापवर्ती है इसका निकाल लें। तो दो नंबर है हमारे पास 65 के फैक्टर कर लेंगे हम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना बड़ा नंबर नहीं है, अगर वैसे करना चाहें आप तो ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसको किससे करेंगे?
3 से भी नहीं होगा, 5 से तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, सीधे से 13 पंजे 65 हमारा होता है। और 13 जो है वो 13 से ही डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 5 इंटू 13। अब हम करेंगे किसके फैक्टर? 117 के। तो 117 के फैक्टर कर लीजिए। 117 के अगर आप फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो ये डायरेक्ट हमारा किससे कटेगा? आपका ये 13 से भी डिवाइड हो जाता है और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका। देखो 3 3 जा 9, 2 आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 9 जा 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 13 जो है वो 13 से ही डिवाइड होता है। तो इसके आपके गुणनखंड यानी फैक्टर आपको दिखाई देंगे ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे यहां पर 13 जो है वो आपका कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो एचसीएफ आ रहा है वो ये है, और उनके अकॉर्डिंग जो एचसीएफ आ रहा है वो ये। अब ये एचसीएफ भी इन दोनों नंबर का है और ये एचसीएफ भी जो है इन दोनों नंबर का है, तो हम इनको बराबर रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर 65m माइनस 117 इज इक्वल m, सॉरी 13। इसके इक्वल में हम क्या रख देंगे? 13 रख देंगे। अब बस यहां से m की वैल्यू निकालने, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन बनाना जरूरी है। इक्वेशन हमारी बन गई है, तो जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको रोक लेते हैं, बाकी नंबर उधर भेज देते हैं। 117 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 65m इज इक्वल 13 और 117 कितना हो जाएगा आपका? 117 और 13 आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 7 3 4, ये 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 और ये 3 हो जाएगा आपका, ये 130 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें निकालनी है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 65 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 130 को 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और अभी हमने कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताया था, वो यहां पर अप्लाई होगी बात। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो याद रखेंगे, एक शून्येतर संख्या हो और एक हो आपकी अपरिमेय। ये दो तरीके के नंबर दे रखे हो आपको। पीछे अभी हमने आपको बताया था, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जीरो के अलावा, और अपरिमेय मतलब जो पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो इनके दो नंबर हो, अब इनका आपसे क्या पूछें? आपसे भागफल पूछ सकते हैं, एडिशन सॉरी डिवीजन। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, यानी गुणनफल। इसके अलावा आपसे भाग क्या बोलते हैं, योगफल पूछ सकते हैं आपसे, यानी कि एडिशन, या फिर इन दोनों नंबरों का पूछ सकते हैं आपसे अंतर। डिवीजन मतलब डिवाइड करने से, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, और योगफल मतलब प्लस, और अंतर यानी डिफरेंस माइनस। तो ये कुछ भी पूछे इन दोनों नंबरों का, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैंने आगे के लिए भी आपको तैयार कर दिया कि जरूरी नहीं कि आपसे ये भागफल ही पूछे, योगफल भी कह सकते हैं, गुणनफल भी। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे हम इसको क्लियर कर दिया आपको, ये कंसेप्ट समझ ले सही से। चलिए इसी में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, यानी a इस फॉर्म में लिखा जाए, इस रूप में लिखा जाए, और b इस फॉर्म में लिखा जाए, तो हमें क्या करना है? इसमें रूप में व्यक्त किया गया जहां x और y क्या अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, वो फैक्टर है इसके। तो एचसीएफ हमें निकालना है a और b का, तो a और b का हमें यहां निकालना है एचसीएफ। तो देख लीजिए, आसान है। अब ये आपके बीजगणित के हिसाब से नंबर दे रखे हैं, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीका याद होना चाहिए। सबसे पहले फैक्टर ही करेंगे हम, तो a के फैक्टर कर लो। फैक्टर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 3 है, तो मतलब 3 टाइम हो जाएगा x, और y की पावर कितनी है? 2, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ये होगा इसके फैक्टर। अब आ जाइए b के फैक्टर कर लेते हैं हम। x है हमारे पास और y है हमारे पास 2 टाइम, सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ हम निकाल लेंगे किसका? a एंड b का।
तो ये एमसीक्यूज है, जरूरी नहीं है कि आप इतना इनको सही करके वहां पर करेंगे, आप तेजी से इसका आंसर निकालेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए मुझे लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए एचसीएफ हमने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे होंगे यहां पर एक्स कॉमन है और 2 वाई कॉमन है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा एक्स, ठीक है, और 2 हो जाएंगे हमारे वाई। तो 2 वाई का मतलब वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा इसका एचसीएफ। चलो देख लेते हैं कौन सा आंसर इसमें सही बैठ रहा। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं यदि 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू, ठीक है, और उनके वैल्यू जो है बीजगणित के रूप में दे रखी है, जहां ए और बी अभाज्य संख्या है, एलसीएम। यहां इसका एलसीएम निकालना, तो सेम सवाल है उसी की तरह। चलिए आगे क्लियर कर लीजिए इसको। तो पहले नंबर है हमारे पास पी, तो पी के फैक्टर कर लीजिए। एचसीएफ निकालना हो या फिर निकालना हो एलसीएम, दोनों कंडीशन में आप फैक्टर कर लीजिए। चलिए पी के हम फैक्टर कर लेंगे। पी हमारे पास ए बी स्क्वायर, लीजिए इसके फैक्टर हो गए। फिर क्यू है हमारे पास, क्यू के फैक्टर हो जाएंगे हमारे ए इंटू ए और इंटू बी। सही है, ये इसके फैक्टर हो गए। अगर वो हमसे कहते कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो हम क्या करते, एचसीएफ निकालने के लिए आप कॉमन ले लेते। यहां पर एक ही बी कॉमन है आपका, तो एक ए कॉमन है यहां पर और एक ही बी कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाता है ए बी। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो पहले एचसीएफ लिख देते हैं उसका, जो इसका एचसीएफ आंसर आ रहा है। इसके अलावा जितने फैक्टर रह गए इसमें वो भी शामिल कर देते हैं, यानी एचसीएफ में ही बचे हुए फैक्टर की गुणा कर दी जाए तो वो एलसीएम बन जाता है आपका। तो देखो एचसीएफ लिख दिया हमने इसका, जो कि ए बी आ रहा था। अब बाकी क्या बचे, एक बी और बचा और 2 ए बचे यहां पर। ठीक है, जो ये सर्किल है इनसे हटके, तो इसका एलसीएम आपका बन जाएगा ए की पावर 3 और बी की पावर 2। चलिए आंसर मैच कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 में क्या कहा है, वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का लॉजिक लगेगा, लेकिन जब शेषफल की जब बात करें रिमाइंडर की, तो पहले लेस कर देंगे। 70 है और 125 है, इधर 5 और 8 है, तो 70 में से 5 लेस कर देंगे आप पहले। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं 70 में से, क्योंकि शेषफल प्राप्त होने का मतलब है शेषफल एक्स्ट्रा होता है, ये बचेगा बाद में, तो इसको हम पहले ही घटा दें, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर करने के लिए इसको पहले से ही कम कर देते हैं। तो 70 में से अगर मैंने 5 लेस कर दिया तो ये आ गया हमारा 65। तो मेन नंबर हमारा 65 है, ये 5 एक्स्ट्रा है इसमें, क्योंकि शेषफल बचेगा ये। सेकंड नंबर है हमारे पास 125 और इसमें से हम लेस कर देंगे 8, और जब 8 लेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 170। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के जो है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा नंबर हो जाएगा। चलिए 65 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 65 5 से डिवाइड हो जाता है 13 टाइम, तो ये इसके 2 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 13 पंजे 65 होता है। 117 की बात करें हम, तो अभी पीछे ही फैक्टर किए थे हमने, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर एक बार 3 से डिवाइड और होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 13 से डिवाइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 3 से 9, 9 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए सीधी सी बात, वही कॉमन नंबर हो जाएगा आपका, ये दोनों नंबर यहां पर कॉमन है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13 आंसर हो जाएगा। तो 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेते हैं आप ये वाला, जब शेषफल की बात हो तो पहले ही शेषफल को घटा दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा 7 क्वेश्चन। फिर से उस तरीके के सवाल है, थ्योरिकल हम इसको ऐसे ही बता देंगे आपको। एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और इस बार इसमें क्या पूछा, देखो गुणनफल। तो हमने आपको कहा गुणनफल पूछें, योगफल पूछें, भागफल पूछें या अंतर पूछें, आंसर आपका ऑलवेज अपरिमेय। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में अपरिमेय, सदैव अपरिमेय संख्या।
तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 26 है और 156 है, यानी 26 है और 156 है। इसका एलसीएम दे रखा 156, एलसीएम क्या आ रहा है इस नंबर का 156। तो हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम दे रखा है या नहीं दे रखा इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का, बात खत्म। चलिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारे पास है 26, देखिए यहीं के यहीं फैक्टर कर सकते हैं आप। 26 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका 13। तो बस यही फैक्टर हो जाएंगे इसके, दो ही कॉमन फैक्टर होंगे इसके। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नंबर है 156। ठीक है, 156 को आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा बड़ा है तो वैसे कर लीजिए। देखो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब क्या है, 100 का आधा करेंगे तो 50 और 56 का आधा करते हैं तो 28। तो कितना हो जाएगा आपका ये 78। ठीक है, देखिए यहां से देख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 आ गया आपका। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 से डिवाइड आपका हो जाएगा। तो फैक्टर क्या है आपके 2 × 2 × 3 × 13। तो ये इस नंबर के आपके फैक्टर हो गए। अब बात आती है एचसीएफ की, तो अब तो समझ में आई गई होगी बात आपको। एचसीएफ या मासा पूछें आपसे तो कॉमन देख लीजिए, एक तो 2 कॉमन है यहां पर, एक आपका 2 कॉमन है और एक आपका 13 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। इधर 26 है हमारा बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी है, वो आप मैं लास्ट में दूंगा आपको। पहले इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास फिर से 2 नंबर है 182 और 78, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 क्वेश्चन को ले आइए मैदान में को, और 182 इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो तेजी से रफ पे आ जाते हैं और फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होता है आपका 91, किसके टेबल में आता है 7 की टेबल में आता है ना, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 की ट्रिक होती है, नंबर को जोड़ लेते हैं, अगर वो नंबर जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 और 1 10, तो 10 3 से डिवाइड नहीं होता आपका, तो इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड आपका नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 से भी नहीं होगा, ये 5 की ट्रिक है, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 2 बचे होंगे 21, तो 7 3 जा 13 टाइम चल जाएगा, 13 7 91 होते हैं, सीधी सी बात है। तो आपके 182 के फैक्टर हो गए 2 × 7 × 13। चलिए अब हम फैक्टर कर लेते हैं किसके 78 के। 78 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 39 आ जाएगा, 39 3 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर 13 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 13 3 39 हो जाएगा आपका, और 39 दूनी आपका हो जाएगा 78। चलिए बात करते हैं फिर एचसीएफ क्या होगा फिर इसका। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 कॉमन और एक 2 कॉमन है। 13 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 26 आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या आंसर है, हाँ बिल्कुल है आपका 26 इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारा। इसमें क्या कहा, अब 3 नंबर दे रखे हैं 12 15 और 21, और इनके जो है आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं इसमें। तो बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है, यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका। देखिए पहले एचसीएफ निकालना हो या आपको एलसीएम, आप फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बचेगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बचेगा, ये होगा इसके फैक्टर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अगर आप 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 5, और अगर आप 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 7। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा 3, तीनों में कॉमन है 3, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये लेने के बाद एचसीएफ लेने के बाद जितने भी नंबर बचे उससे मल्टीप्लाई और कर देंगे। इधर बचा है 2 2 जा 4, इधर बचा है 5 और इधर बचा है 7। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 का कितना हो जाता हमारा 35, और 35 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 140 हो जाएगा, और 140 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 420। हाँ ठीक है ऑप्शन आपका
देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 35 की अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 5 चौक 20 और 4 तिया 14, क्योंकि 2 कैरी के भी लगेंगे इसमें, ठीक है, 140 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 14 तिया 42 होता है, 420 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गया, फिर ऑप्शन हमारा गया डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो पहले चैप्टर से रिलेटेड थे, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, वो देख लीजिए, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, समझ लीजिए इसको। √32 है आपके पास, इसका एक सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय संख्या बना सके। यानी इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग जो है कमेंट में दें, ठीक है, याद से देंगे। और बहुत ही जल्दी इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। ये था हमारा लेसन 01 जिसका नाम था रियल नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। जुड़े रहिए एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।